सिस्टम को ही रिस्टार्ट करो। यस, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? सीटी, राइट? सीटी क्या होता है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। मतलब एक क्या करेंगे हम, एक क्वेरी लिखेंगे जिसका आउटपुट हम उसी क्वेरी में एक स्टोर कर लेंगे और वो एज अ टेबल करके वर्क होता है। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीटी। सीटी का सिंटैक्स क्या है? स्टार्टिंग किससे होती है? विथ से होती है, राइट? विथ, फिर आप एक नाम दोगे सीटी को कुछ भी, और उसके बाद एच करके ब्रैकेट में, सॉरी, पैरेंथेसिस में आप एक क्वेरी लिखोगे जिसका आउटपुट आपने जो नाम दिया है सीटी को उसमें स्टोर हो जाएगा और वो लास्ट में एज ए टेबल करके वर्क होगा। फिर आप उस टेबल को रेफरेंस के लिए कहीं भी यूज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो उसके साथ। तो तो आज का टॉपिक है हमारा टेम्पररी टेबल। ओके, अब टेम्पररी टेबल मतलब क्या? देखो, सीटी जैसे हम क्या कर रहे थे, एक क्वेरी लिख रहे थे, उसका आउटपुट एक सीटी में स्टोर हो जाएगा, फिर उसको हम एज अ टेबल करके यूज कर सकते हैं। सेम टेम्पररी टेबल का क्या मतलब है? एक क्वेरी लिखेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो टेबल में स्टोर हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी टेबल रहेगा। जब भी आप हर बार अगर डेटाबेस के साथ रिकनेक्ट करते हो तो वो टेबल चला जाएगा, मतलब उसका आउटपुट आप देख नहीं सकते। ठीक है, जब तक आप डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो तभी तक आपको उसका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम। देखो, मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे आउटपुट में एम्प्लॉय, मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए। ओके, एम्प्लॉय नंबर, आउटपुट शुड कंटेन एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड टोटल सैलरी। एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड टोटल सैलरी। कैसे करेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, sum of salary as total salary from employees e join s on number is equal to yes dot emp number। कोई बताएगा मुझे यहाँ पे हमने ज्वाइन क्यों यूज किया है? बेसिक है, अब हमने देखा है, सबको आना चाहिए। ज्वाइन क्यों यूज किया है?
क्योंकि देखो हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल में है, सैलरी सैलरीज टेबल में। तो फिर चेक करना इन दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हो क्या, दोनों में देखो कोई कॉमन कॉलम है क्या, है एम्प्लॉय नंबर, तो ऑन में वो कंडीशन आएगी। अब मुझे हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए, तो ग्रुप बाय करना होगा। ग्रुप बाय डॉट ईएमपी नंबर, फिर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पीएस डॉट सैलरी। ओके, अब इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ, राइट क्लियर है आउटपुट। अब मुझे क्या करना है देखो, मुझे हर बार इसका आउटपुट देखने के लिए क्वेरी रन करनी पड़ेगी, राइट करनी पड़ेगी। अगर मुझे इस आउटपुट को कहीं पे स्टोर करके रखना है, तो देखो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्रिएट टेबल करते थे वैसे क्रिएट टेम्पररी टेबल, उसको एक नाम देंगे ईएमपी टोटल सैलरी। बस क्वेरी के आगे बस सामने मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है, क्रिएट टेम्पररी टेबल ईएमपी टोटल सैलरी। अब इसको रन कर देंगे बस। देखो क्वेरी रन हो गई। यस, इसका आउटपुट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिखेगा ना, वो आउटपुट इसमें स्टोर हो गया, अब ये टेबल है। अब मुझे इसका आउटपुट देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमने नाम दिया इसको ईएमपी टोटल सैलरी। अब मैं इसको रन करता हूँ, देख सेम आउटपुट है जो हमने इस क्वेरी को रन करके किया था। बस मैंने क्या किया है, एक टेम्पररी टेबल क्रिएट। क्लियर। अब हम कल का जो क्वेश्चन था सीटी से जो हमने सॉल्व किया था, उसको हम टेम्पररी टेबल से सॉल्व करते हैं। कल का एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज हायर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज, एक क्वेश्चन था। और हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than all average, ऑल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें क्या फाइंड करना है, ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है फीमेल एम्प्लॉयज के जिनकी सैलरी पूरे सैलरी टेबल के एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें पूरे सैलरी टेबल की एवरेज सैलरी फाइंड करनी होगी, सभी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी होगी। वो कैसे फाइंड करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज मींस एवरेज सैलरी बोलता हूँ, सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या, नहीं क्योंकि हमें पूरे एम्प्लॉयज की निकालनी है, तो बस अब इसी क्वेरी को हम कल सीटी में ले रहे थे। बस मैं अब क्या करता हूँ, इस क्वेरी को मैं टेम्पररी टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेम्पररी टेबल ईएमपी एवरेज सैलरी। अब इसको मैं रन करता हूँ। ओके, अब इसमें डेटा क्या है, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी एवरेज सैलरी, ये वैल्यू है। मुझे मेरा क्वेश्चन क्या है, हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी इससे ज्यादा होनी चाहिए, हर एक एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड जो है जितने कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कौन से एम्प्लॉय, बस फीमेल एम्प्लॉयज। तो हमें क्या करना होगा, देखो मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, जिसमें पहले सभी फीमेल एम्प्लॉयज और उनकी सैलरी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर और उनकी सैलरी फ्रॉम सैलरीज, यस join employees e on e dot emp number is equal to s dot emp number. Okay, then okay, emp number first name last name gender salary from salaries. Okay, हमें क्या चाहिए, सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, वेयर e dot gender is equal to f। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं सेमी कॉलन देता हूँ। अब इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो
यस, ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, और सैलरी को एस डॉट सैलरी। अब इसमें सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज आएंगे क्योंकि हमने वेयर में कंडीशन लिखी थी। इसमें से क्या होगा, मेल एम्प्लॉयज एक्सट्रैक्ट हो गए, उसको हमने मेल एम्प्लॉयज को निकाल के उनको एक अलग ग्रुप में रखा है। बस हमने बस अभी क्या किया है, उस टेबल में से सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज का ही डेटा लिया है। अब हमें क्या चेक करना है, देखो ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज है, तो हर एक की सैलरी ये ऊपर इस टेबल में जो मैंने वैल्यू स्टोर की है उससे ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट है वो चेक करने हैं। देखो एवरेज सैलरी कितनी आ रही थी, 63,000 समथिंग, तो ये रिकॉर्ड उससे ज्यादा है राइट, तो इसको काउंट करेंगे वन, इसको भी करेंगे टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे टोटल कितने रिकॉर्ड है फीमेल एम्प्लॉयज के वो काउंट करना है। तो कैसे करेंगे फिर, देखो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, इसका भी एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेम्पररी टेबल, इसको नाम देंगे हम टोटल फीमेल एम्प्लॉयज, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज। ओके, अब इस टेबल में वो डेटा स्टोर हो गया, राइट। अब क्या करना है, अब हम सीटी में कैसे करते थे, जो सीटी में हमने स्टोर किया है उसको भी हम क्रॉस जॉइन से ज्वाइन कर रहे थे एम्प्लॉयज और सैलरी के साथ। बस अब हम हमें किसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इस टेबल को और इस टेबल को ज्वाइन करेंगे क्रॉस ज्वाइन के ऊपर। देखो पहले मैं फ्रॉम लिखता हूँ, फ्रॉम टोटल फीमेल एम्प्लॉयज ज्वाइन, क्या है, ईएमपी एवरेज सैलरी, ईएमपी एवरेज सैलरी, इसको आप टीएफ बोलो और इसको एम्प्लॉय ई, ठीक है। अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, सिलेक्ट, मैं स्टार करता हूँ, स्टार फ्रॉम, ओके फ्रॉम तो हो गया। मैंने क्या किया है, जो हमने ऊपर दो टेम्पररी टेबल क्रिएट किए थे उसको बस ज्वाइन किया है। अब आपको देखो आसान हो जाएगा कंपैरिजन के लिए, क्या चाहिए, सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी चाहिए, राइट। तो ये है क्या, सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, यस। तो इस रिकॉर्ड को काउंट करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो काउंट करना है लेकिन पहले मैं वेयर में एक कंडीशन डालता हूँ, वेयर सैलरी। अब ये सैलरी कॉलम कौन से टेबल में है वो चेक करो। देखो सैलरी कॉलम है टोटल फीमेल एम्प्लॉयज को, और टोटल फीमेल एम्प्लॉयज को हमने क्या बोला है, टीएफ। तो टीएफ डॉट सैलरी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, ईएमपी एवरेज सैलरी में जो एवरेज सैलरी कॉलम है उससे, तो ईए डॉट एवरेज सैलरी इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, बस यही टोटल एम्प्लॉयज है, बस अब इनको काउंट करना है। अब देखो कितने रिकॉर्ड से, 1,71,101, यही आ रहा था कल आंसर हमारा। टोटल एम्प्लॉयज कितने थे फीमेल एम्प्लॉयज, 3,87,470। बस अब ये जो रिकॉर्ड है इसको हमें काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे, चलो इसका भी एक हम टेबल बना लेते हैं। इसको भी मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेम्पररी टेबल, इसको नाम देंगे एफ एवरेज सेल, ओके। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब इसमें इस टेबल में क्या है, सभी ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। अब बस हमें क्या करना है, काउंट करना है इस टेबल को। मैं सिंपल क्या करूंगा, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एफ एवरेज सैलरी, बस इतना लिखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सिलेक्ट काउंट, काउंट में हम स्टार करेंगे, स्टार मतलब सभी रिकॉर्ड काउंट करने, एज फीमेल एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम किस में से काउंट कर रहे हैं, इस टेबल में से एफ एवरेज से, सेमी कॉलन रन कर दे। इसके सामने हमारा एक और कॉलम आ रहा था जो टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं। अगर उसको काउंट करना है तो काउंट में एक और कॉलम लेंगे, या यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर एक और कॉलम लेंगे। कौन सा कॉलम, हमें क्या करना है, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड देखने हैं। अब टोटल फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड किधर है, इस टेबल में। देखो इसमें सभी फीमेल एम्प्लॉयज है ना, तो क्या करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टोटल फीमेल एम्प्लॉयज और उसको काउंट लेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैं उसको सब क्वेरी के अंदर लिखता हूँ, क्या
सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार एज टोटल एफ एम्प्लॉयज, ओके, फ्रॉम टोटल फीमेल एम्प्लॉयज, ओके। यस, अब इसको रन करता हूँ तो देखो, और यही हमारा आउटपुट था कल का। इसको नाम देंगे एच, ओके, इसका नाम ये हो गया क्या? ओके, अब इस कॉलम को नाम देंगे एच एफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? देखो, यहाँ पे क्या है, ये रहे हमारे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं? 3,87,470। इसमें से ऐसे फीमेल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है? 1,71,101। यही हमारा कल आउटपुट आ रहा था, राइट? उसको रन करते हैं कल वाली क्वेरी को, तो सेम आउटपुट आएगा। ओके, यही क्वेरी थी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो सेम आउटपुट है। तो इसी क्वेश्चन को हमने टेम्पररी टेबल के साथ भी सॉल्व कर दिया। कैसे किया? बस हमने यहाँ पे देखो, जो हमने सीटी में स्टोर किया था विथ से लेके इसमें स्टोर किया था, हमने बस सेम क्वेरी को क्या किया, क्वेरी लिखी और उसके ऊपर एक लाइन लिखी, क्रिएट टेम्पररी टेबल, उसको एक टेबल में स्टोर कर दिया। फिर इस पूरे को एक टेबल में स्टोर कर दिया। फिर थर्ड टाइम क्या किया, इस टेबल का और इस टेबल का ज्वाइन कर लिया, क्रॉस ज्वाइन किया था। फिर जो आउटपुट आ रहा है उसको भी एक टेबल में स्टोर कर दिया, और लास्ट में बस उस टेबल का काउंट किया है। देखो यहाँ पे बस हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा इसमें टोटल आउटपुट है। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो यही हमारा फाइनल आउटपुट है, जिसमें हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की। और उसके रिकॉर्ड दिखेंगे, टेबल एफ एवरेज, यस, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमें बस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ एवरेज सेल करना होगा, क्योंकि मैंने इसको पहले क्रिएट किया है ना टेम्परेट टेबल को, बस उसका डेटा देखना बस। अब यही सभी रिकॉर्ड्स है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी ज्यादा है। चेक करो ये सैलरी कॉलम, अब हर एक वैल्यू आपको इस एवरेज सैलरी से ज्यादा ही मिलेगी। देखो, और यही हमारा आउटपुट है। बस इसको हमें काउंट करना था, और काउंट में कितने रोज आने चाहिए? इतने टोटल रोज है, 1,71,000। काउंट कैसे करेंगे? सिलेक्ट काउंट और स्टार करेंगे, या फिर एम्प्लॉय नंबर काउंट करो। ओके, क्लियर है टेम्परेरी टेबल का मतलब? यस, टेम्परेरी टेबल मतलब क्या है, सिंपल आप एक क्वेरी लिख रहे हो और उसको एक टेबल में स्टोर कर रहे हो। सीटी का मतलब क्या था, एक क्वेरी लिख रहे हो उसको भी एक टेबल में स्टोर कर रहे थे, लेकिन उस टेबल को हम उसी क्वेरी के अंदर रेफरेंस के लिए यूज कर रहे थे। देखो, सीटी में हमने क्या किया, एक क्वेरी लिखी, उसको मैंने स्टोर कर दिया, एक एक नाम दिया था ऑल एवरेज सैलरी। अब ये एज ए टेबल करके यूज होगा, लेकिन अगर इस टेबल को आप बाहर किधर पर एक क्वेरी लिखोगे ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल एवरेज सैलरी, आउटपुट नहीं आएगा। इस सिटी को क्या कर सकते हो आप, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, मतलब एक कॉमन एक्सप्रेशन है, उसको उसी में यूज कर सकते हो। देखो मैंने इसको कहाँ पे यूज किया है, सेम क्वेरी में यहाँ पे देखो रेफरेंस के लिए यूज किया है, फिर यहाँ पे उसका ज्वाइन किया है, उसको ए बोला है। लेकिन इस टेबल को मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, सेमी कॉलन के बाहर में उसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन टेम्पररी टेबल का क्या है, देखो मैंने एक क्वेरी लिखी, उसका आउटपुट एक टेबल में स्टोर कर दिया, फिर मैं इस टेबल को कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ एवरेज सेल किया तो मुझे आउटपुट आ गया। तो ये डिफरेंस है। क्लियर है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट? ओके, सो एक लास्ट कंसेप्ट बाकी है हमारा, आज ही देखना है या कल देखेंगे यूज करके? बोलो जल्दी, आज ही लेना है क्या? एक लास्ट टॉपिक बाकी। सर आज ही ले लेते हैं। ओके, अब व्यूज का मतलब क्या है वो बताओ मुझे, मीनिंग क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है सिंपल, उसका मराठी और हिंदी में मीनिंग क्या है बताओ, व्यूज।
व्यू मतलब क्या? देखना, राइट? मराठी में बोलते हैं बगने। ओके, व्यूज मतलब। तो अगर मान लो एक कंपनी का डेटा सेट है, ठीक है, टीसीएस कंपनी है, उसका एक पूरा डेटा सेट रहेगा। ओके, उस डेटा सेट को कोई तो मैनेज कर रहा होगा, पूरे डेटा को। अब उसका एक्सेस अगर एचआर को देना है, एचआर को डेटा देखना है, तो एचआर को कौन सी डेटा की जरूरत है? एचआर को क्या देखना है? एचआर का काम क्या है? या सैलरी करना, राइट? एचआर ही सैलरी करता है। तो एचआर को क्या क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर चाहिए और उसकी सैलरी चाहिए। उसको कुछ लेना देना है क्या, ये एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है क्या? तो मैं उसको सिर्फ कौन सा, उसको अगर डेटाबेस का एक्सेस देना है तो मैं पूरे डेटाबेस का एक्सेस नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, एक अलग से टेबल बनाऊंगा जिसमें सिर्फ उसको जो जरूरी डेटा है ना वही दिखाऊंगा, क्योंकि डेटा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल रहता है। ओके, तो मैं उसको सिर्फ वही डेटा दिखाऊंगा जो उसको जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी उसको दिखाऊंगा, राइट? अब मैनेजर, हर एक टीम में मैनेजर होता है। मैनेजर का क्या काम है? उसके टीम में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हर एक का परफॉर्मेंस देखो, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको हाइक मिलती है, नेक्स्ट ईयर सैलरी उसकी इंक्रीज होगी। ओके, लेकिन मैनेजर को पता नहीं ना हर एक एम्प्लॉय की कितनी सैलरी रहेगी, और मैनेजर को हम दिखा भी नहीं सकते सैलरी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की देखो सैलरी भी कॉन्फिडेंशियल रहती है, किसी को किसी की सैलरी पता नहीं होती। लेकिन ये ऐसे बाहर से लगता है, अंदर से सबको पता होता है किसकी कितनी सैलरी है। ओके, तो अभी मैनेजर को सैलरी दिखाकर कुछ होगा क्या? मैनेजर को हम कौन सा डेटा दिखा सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में कौन कौन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। मतलब व्यूज का यूज क्या है, देखो, अगर मैं पूरे डेटाबेस का एक्सेस देता हूँ तो सबको, अगर एचआर को दूंगा, मैनेजर को दूंगा, वो पूरे डेटा में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, या फिर उनसे गलती से कुछ भी चेंज हो जाएगा, या फिर डेटा ही डिलीट हो जाएगा। उससे अच्छा है मैं क्या करूंगा, एक डेटा का, उसको जो मैनेजर को दिखाना है या फिर एचआर को मुझे जो डेटा दिखाना है उसका एक कॉपी बना लूंगा, और वही कॉपी उसको दिखा दूंगा। ओके, और उस कॉपी में वो देखो, व्यूज का मतलब क्या है, वो सिर्फ देख सकता है, उसमें वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, राइट? मेरा एक्चुअल ओरिजिनल डेटा भी सेफ रहेगा, और मैंने जो उसको सेंड किया है उसमें वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो व्यूज का मतलब ये है, हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज करते हैं। ओके, व्यूज मतलब क्या? व्यूज एक वर्चुअल टेबल है जिसको हम क्रिएट करते हैं, एक और एक से ज्यादा, मतलब मल्टीपल टेबल के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। और व्यूज क्रिएट करने के लिए हम जिस टेबल का यूज करते हैं उसको हम बेस टेबल बोलते हैं। ओके, सो व्यूज इज अ वर्चुअल टेबल, राइट? अब देखो कंसेप्ट क्या है, सिंपल। मुझे मैनेजर को, ओके, एचआर को मान लो कि मुझे सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट या फिर मैनेजर के जो टाइटल है, जिस भी एम्प्लॉयज का टाइटल मैनेजर है, उनका डेटा दिखाना है बस एचआर को। ओके, मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए आउटपुट में, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए, और ये सभी टाइटल्स क्या होना चाहिए उनको, टाइटल इज इक्वल टू मैनेजर होना चाहिए। ओके, और उनकी टोटल सैलरी, नहीं टोटल सैलरी नहीं दे सकते यहाँ पर हम, बट ठीक है चलो इतना ही दिखाएंगे। आउटपुट में क्या आएगा देखो, बताओ मुझे क्वेरी कैसे आएगी? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, फ्रॉम टाइटल्स टी, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई। अब इन दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए कोई कॉमन कॉलम है क्या? राइट, ऑन टी डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू टी डॉट ई एम पी नंबर। यहाँ तक क्लियर है? वेयर में एक कंडीशन आएगी, वेयर टी डॉट टाइटल इज इक्वल टू क्या चाहिए, मैनेजर चाहिए ना, क्योंकि मेरे कंडीशन वही है ना, कंडीशन टाइटल कॉलम के ऊपर है, टाइटल कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। बस अगर मैं इसको रन करता हूँ, ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, टी डॉट टाइटल, देखो 24, ओके 25 एम्प्लॉयज है, राइट? एक्चुअली 24 है, कल लास्ट मैंने एक एम्प्लॉयज ऐड किया, ठीक है? तो 25 मैनेजर है टोटल। अब यही रिकॉर्ड मुझे किसको दिखाना है, एचआर को दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक टेबल बना लूंगा। अब मैं इसका एक टेम्पररी टेबल नहीं बना सकता, क्यों? अब देखो टेम्पररी टेबल, मैंने एक टेम्पररी टेबल बनाया था ऊपर,
एफ एवरेज सेल करके, ओके। उसका डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एफ एवरेज सेल। ये टेम्पररी टेबल है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस को रिकनेक्ट करता हूँ, ओके। रिकनेक्ट हो गया डेटाबेस। अब फिर से एक क्वेरी रन करता हूँ। क्या है, डजंट एग्जिस्ट, ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब जैसे ही मैंने डेटाबेस को फिर से रिकनेक्ट कर दिया, ये टेबल वैनिश हो गया। मतलब ऐसे जैसे वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे इसका टेम्परेरी टेबल भी बना सकता था ना। मैं इस डेटा को, मुझे बस इस आउटपुट को कहीं पे स्टोर करना है और मुझे वो एचआर को दिखाना है। बट हमें क्या करना होगा फिर, व्यूज कंसेप्ट इसके लिए ही है। मैं क्या करूंगा, अब इसका एक व्यूज बना लूंगा और फिर उस व्यू का एक्सेस एचआर को दूंगा। फिर एचआर उसका बस डेटा देख सकता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्वेरी मैंने लिखी, अब मुझे क्या करना है, व्यू क्रिएट करना है। तो क्रिएट व्यू, व्यू का एक नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल वी अंडरस्कोर, या फिर कुछ भी नाम दे दो, मैनेजर डेटा के, फिर ईएमपी मैनेजर। क्लियर, ओके। ईएमपी मैनेजर एज, और एज में फिर ए। अभी इसको मैं रन करता हूँ तो देखो क्वेरी रन हो गई। अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एम्प्लॉयज टेबल में कितने सेक्शन है पहले वो देखो। हर एक डेटाबेस में 4 सेक्शन रहते हैं, टेबल, व्यू, स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शन। हमने हमारे टेबल कंप्लीट है, स्टोर प्रोसीजर पता है, स्टोर फंक्शन भी पता है हमें। बस अब व्यू है, व्यू में देखो हमने जो अभी क्रिएट किया व्यू ईएमपी मैनेजर, वो आ गया, राइट। अब उसका डेटा देखना है, कैसे करेंगे। व्यू का मतलब क्या है मुझे वो बताओ, व्यू क्या है, मैंने बताया था। व्यू क्या है, एक वर्चुअल टेबल। मतलब वो टेबल ही है ना, उसका डेटा देखना है तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी यहाँ पर, ओके। उसका अगर डेटा देखना है तो मुझे कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मैनेजर, ओके। अब इसका डेटा पूरा ये इसमें दिखेगा मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक्सिस एचआर को दे दूंगा, एचआर को बताऊंगा कि आपको जो डेटा चाहिए वो इस टेबल में है। फिर वो क्वेरी रन करके इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। अब देखो एचआर खुद भी कुछ अपडेट कर सकता है ना। मान लो उसने क्या किया, जानबूझकर उसके एक फ्रेंड का नाम डाल दिया मैनेजर की लिस्ट में। तो फिर अगर मैं एक रिकॉर्ड ऐड कर, देखो मुझे क्या करना है, अब ये टेबल है, राइट। मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ, तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, ईएमपी मैनेजर, वैल्यूज। अब टेबल में कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। मैं एक ऐड करता हूँ, मान लो कि, ओके, इस एम्प्लॉय को ऐड करना है, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, टाइटल। टाइटल क्या है, मैनेजर। बस अब इसको रन करना है। क्वेरी रन हो गई क्या, नहीं। तो यही तो है ना व्यूज का मतलब, सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप उस व्यूज में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अब मान लो कि एक नेक्स्ट ईयर कंपनी ने क्या किया, एक नया एम्प्लॉय हायर किया जो कि मैनेजर है, उसका एम्प्लॉय आईडी है। तो अगर नया एम्प्लॉय हायर किया है तो उसका डेटा कौन से टेबल में आएगा, सभी टेबल में आएगा। एम्प्लॉयज टेबल में भी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, राइट। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज टेबल में उसको ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज। वैल्यूज में क्या है, एम्प्लॉय नंबर में एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है। मैं इसको ऐड करता हूँ, चलो। एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद बर्थ डेट है, राइट। देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर है, देन हायर डेट, ओके, सेमी कोलन। अब इसको मैं रन करता हूँ, क्वेरी रन हो गई। एम्प्लॉयज टेबल में एक एम्प्लॉय रजिस्टर हो गया है, ये एज ए मैनेजर है, तो फिर उसका टाइटल्स टेबल में टाइटल क्या रहेगा, मैनेजर। तो टाइटल टेबल में भी डेटा इंसर्ट करो, इंसर्ट इनटू टाइटल्स। वैल्यूज, वैल्यूज में क्या आएगा, टाइटल्स में क्या है, ईएमपी नंबर क्या है, ओके। एम्प्लॉय नंबर, टाइटल क्या है, मैनेजर है वो। उसके बाद फ्रॉम डेट 21 से लेके 2022 तक, ओके। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो मैंने क्या किया, सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल और टाइटल टेबल में डेटा, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया। मैंने ये व्यूज में किया था इंसर्ट, इंसर्ट हुआ था क्या, नहीं। अब मैं व्यूज का डेटा चेक करता हूँ, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मैनेजर,
अब ये हमारा व्यूज है, देखो 26 रिकॉर्ड हो गए, एक नया रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, साई पाटिल। देखो ये एम्प्लॉय नंबर जो हमने एम्प्लॉयज और टाइटल में ऐड किया था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली व्यूज में कैसे अपडेट हो गया? क्योंकि देखो हमने व्यूज क्रिएट करते समय कौन से टेबल यूज किए? एम्प्लॉयज और टाइटल। और इन टेबल को हम क्या बोलेंगे? बेस टेबल। जिस भी टेबल का यूज करके हम व्यूज क्रिएट करते हैं उसको हम बेस टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर ईएमपी मैनेजर व्यूज का बेस टेबल कौन से? टाइटल और एम्प्लॉय। जब तक इन दो टेबल को हम अपडेट नहीं करते तब तक हमारा व्यूज अपडेट नहीं होगा। और व्यूज देखो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। फिर इस व्यूज को कोई, अगर मैंने जिसको एक्सेस दिया है इस व्यूज का, वो अपडेट नहीं कर सकता ना खुद से, क्योंकि उसको क्या पता है मैंने कौन से टेबल के ऊपर बनाया है। मैं बस उसको बोलूंगा कि आपको जो डेटा चाहिए वो ईएमपी मैनेजर टेबल में है, वो बस वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा। उसको नहीं पता ना कि मैंने व्यूज किसके ऊपर, कौन से टेबल का यूज करके इसको बनाया है। क्लियर? अब ये क्लियर है व्यूज किसके लिए यूज करते हैं? सबसे पहले आपको अगर व्यूज के बारे में कोई भी पूछता है तो फर्स्ट लाइन आनी चाहिए, व्यूज यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पज। इट इज अ वर्चुअल टेबल which we create using one or multiple base table, one or multiple table, and table which are using to create a views, it's called, क्या बोलते हैं हम? बेस टेबल। मतलब जो भी टेबल का हम यूज करके व्यूज क्रिएट करते हैं उसको हम बेस टेबल बोलते हैं। क्लियर? ये क्लियर है कंसेप्ट व्यूज की? यस। व्यूज को जो भी देखो, आप व्यूज बनाओगे तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि व्यूज का मतलब ही वो है ना, हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसको बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, मैं एक व्यूज बना के, अगर मान लो एचआर या फिर मैनेजर को जो भी डेटा दिखाना है, उसको जो नेसेसरी है वही डेटा दिखाऊंगा, एक्स्ट्रा का क्यों दिखाना है? और उसका एक्सेस बस उसको पर्टिकुलर, अगर मैनेजर को देखना है मैनेजर को दूंगा, एचआर को देखना है एचआर को, उसका एक्सेस दे दूंगा। राइट? सेम लॉजिक देखो, हम अगर किसी कॉलेज का डेटाबेस, ओके, प्रिंसिपल के पास हर एक डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रहेगा। लेकिन अगर सीएस के डिपार्टमेंट है, सीएस डिपार्टमेंट, तो सीएस का जो एचओडी होगा उसके पास बस सीएस का ही डेटा होगा ना। उसको अगर मैकेनिकल का डेटा का क्या करना है क्या? नहीं। तो फिर मैं उसको सिर्फ एक व्यूज बनाऊंगा, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग व्यू बनाऊंगा, मैकेनिकल का, सिविल का, केमिकल, फिर आईटी, सीएस। और फिर उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एचओडी को उनका एक्सेस दे दूंगा। क्योंकि देखो सीएस के एचओडी को बस सीएस का डेटा ही नेसेसरी है, मैकेनिकल का दिखा के क्या करोगे? हाँ, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है उसको हर एक डिपार्टमेंट का डेटा देखना है, तो वो एडमिन रहेगा हमारा। राइट? उसके पास सभी डेटा का एक्सेस रहेगा, या फिर हर एक एचओडी के पास उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही एक्सेस रहेगा डेटा। अब क्लियर है व्यूज का कंसेप्ट? यस। किसी को कुछ डाउट है इसमें? Okay, so एक yes, आपको कल दिए थे क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? नहीं ना? ये 3 क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए ले लो। ओके, मैं फाइल शेयर कर दूंगा आपको। ओके, देखो, अब आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक है एसिड प्रॉपर्टी और एक है नॉर्मलाइजेशन। थेरोटिकल टॉपिक है, आपको रीड करना होगा। एसिड प्रॉपर्टी मतलब क्या? 4 लेटर से देखो, ACID। ए का मतलब है एटॉमिसिटी, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब है आइसोलेशन, और डी का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। अब हर एक की डेफिनेशन और हर एक का एक एक एग्जांपल आपको याद रखना है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है तो उसका एटॉमिसिटी मतलब क्या वो बताने आना चाहिए आपको, फिर उसका एक एग्जांपल, फिर सी का कंसिस्टेंसी, उसका एक एग्जांपल रख लो, आई का मतलब है आइसोलेशन, डी का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। ये 4 प्रॉपर्टी है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट किसके लिए आती है? डेटाबेस डिजाइन कैसे करेंगे? देखो, एम्प्लॉय टेबल में सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसकी सैलरी चेक करनी तो सैलरी टेबल में है। वो कौन से पोजीशन के लिए, उसके डेजिग्नेशन क्या है, वो टाइटल्स टेबल में है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से टेबल में कौन सा डेटा आएगा, ये किसके ऊपर है? तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन के कुछ रूल है, वो आपको पता होने चाहिए। ये थेरोटिकल कंसेप्ट है, बस गूगल करो या फिर चैट जीपीटी करो, सर्च करो, रीड कर लो उसको। ओके, तो हमारे टोटल टॉपिक देखो, यहाँ से आप रेफर कर सकते हो हमने कौन से टोटल टॉपिक देखे। ओके, क्रिएट डेटाबेस से लेके देखो यहाँ तक, व्यूज, ओके, सीटी, टेम्परेरी टेबल, व्यूज, एसिड प्रॉपर्टी एंड नॉर्मलाइजेशन, ये हमारा पूरा सिलेबस है। क्लियर है? ओके,
मैं फाइल सबको शेयर कर दूंगा। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके। आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे मॉक इंटरव्यू। ओके, एवरी सैटरडे मॉक इंटरव्यू रहता है, लेकिन एसक्यूएल का होगा आपका आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे 1 मार्च, राइट। 1 तारीख है मार्च। चेक करो एक बार, फिर भी मार्च एक ही तारीख रहेगा। इस सैटरडे को छोड़ के अगला जो सैटरडे आएगा ना, 1 तारीख रहेगी। सो आपका मॉक इंटरव्यू होगा। अगर छुट्टी नहीं रहती है तो मॉक इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। क्लियर है? तो अब स्टडी कैसे करना है देखो। अब घर पे जाके सीधा ना सीटी या फिर टेम्परेरी टेबल लेके मत बैठो। कंसेप्ट समझ में आ गई? अब ठीक है, पूरा भूल जाओ। जैसे अब आपको एसक्यूएल कुछ पता ही नहीं, फिर से डे वन से स्टार्ट करना है। आपके पास अभी कितने दिन है? 10 से 12 दिन है स्टडी करने के लिए। क्योंकि देखो अभी आपका क्या हो जाएगा, 1-2 दिन में फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको उसका भी स्टडी करना है। पर आपको डेली अगर 1 घंटा दोगे ना, सफिशियंट है। क्या करना है? एक टॉपिक ले लो, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। उसके बाद यूज कमांड क्यों यूज करते हैं हम? क्योंकि सॉफ्टवेयर को बताना होगा ना कि हमें कौन से डेटाबेस में चेंजेस करने हैं। मेरे पास मल्टीपल डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से डेटाबेस में चेंज करना है। तो उसके लिए पहले से बताना होता है। उसके बाद क्रिएट टेबल करेंगे। क्रिएट टेबल कैसे करते थे हम? पहले विदाउट रिलेशनशिप किया था, फिर विथ रिलेशनशिप, फिर हमने रिलेशनशिप अल्टर टेबल का, अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके भी किए थे, राइट। उसके बाद अल्टर में देखो, ऐड कॉलम, ऐड प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, राइट, चेंज कॉलम, मॉडिफाई, ड्रॉप इंडेक्स, ड्रॉप फॉरेन की, ये सब कुछ देखा है। उसके बाद इंसर्ट इनटू। इंसर्ट के भी हमने 2-3 टाइप देखे थे। एक बार कॉलम के नाम मेंशन करते समय, फिर डायरेक्ट आप विदाउट कॉलम के नाम मेंशन करके भी आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या, जिस टाइप में सीक्वेंस है कॉलम के नाम की, उसी में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। ओके। उसके बाद हमने सिलेक्ट, ओके, इसको क्या राइटिंग सीक्वेंस क्या है एसक्यूएल की? सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? फ्रॉम से स्टार्ट करेंगे और बस सिलेक्ट को ऑर्डर से पहले उठा के इधर यहाँ पे लाएंगे। फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, लिमिट। जो भी मैंने आपको टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा था तब आपको जो भी क्वेश्चन बताया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद है डे वन में मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। सेकंड डे में बताया था कैर एंड वैर का डिफरेंस क्या है। थर्ड लेक्चर को हमने देखा था प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, उनका डिफरेंस क्या है, राइट। फिर हमने आ, उसके बाद देखो राइटिंग सीक्वेंस, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस देखी, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट का डिफरेंस बताया था। जॉइंट्स देखो, उसके बाद जॉइंट्स भी मैंने एक जॉइन का टाइप ऐसे बताया था जिसका सिनारियो पूछते, कौन सा है वो? सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन कब यूज करते हैं, कौन से केस में आप सेल्फ जॉइन यूज करोगे, उसका सिनारियो पूछेंगे। कौन से केस में करते हैं? मैं क्या करूंगा, सेम टेबल को सेम टेबल के साथ ज्वाइन करना है। लेकिन कब? अगर मेरे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय के नाम है और उनके मैनेजर आईडी है। मुझे क्या फाइंड करना है? हर मुझे क्या है, हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का आईडी पता है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ जॉइन यूज करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन कौन से सम, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ओके। सब क्वेरी, सब क्वेरी कौन सी टाइप की है? सिंगल रो, मल्टीपल रो, स्केलर, कोरिलेटेड, नेस्टेड। ये तो सब क्वेरी के टाइप हो गए। लेकिन सब क्वेरी हम 3 वे से राइट कर सकते हैं। सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम क्लॉज, इनसाइड सिलेक्ट क्लॉज और इनसाइड वेयर क्लॉज। अभी हमने टेम्पररी टेबल में एक सब क्वेरी राइट की, देखो वो सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट क्लॉज। आपने ध्यान दिया होगा तो देखो, एक टेम्पररी टेबल में मैंने अभी एक सब क्वेरी लिखी है, यस। सिलेक्ट के अंदर ए कॉलम में लिया है मैंने, ए फर्स्ट कॉलम और एक सेकंड कॉलम। ओके। ये सब क्वेरी है, देखो ब्रैकेट के अंदर एक क्वेरी लिखी है, लेकिन ये सिलेक्ट के अंदर आ रही है, इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। जब हम सब क्वेरी टॉपिक देख रहे थे तब हमने जो सब क्वेरी यूज की थी वो सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज थी। हम ऐसा कर रहे थे, देखो वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, फिर ब्रैकेट में सब क्वेरी लिख रहे थे। तो वेयर के अंदर वो सब क्वेरी आ रही थी ना। तो सब क्वेरी को 3 वे से लिख सकते हो, इनसाइड सिलेक्ट क्लॉज, इनसाइड फ्रॉम और इनसाइड वेयर क्लॉज। ओके। सब क्वेरी के बाद हमने क्या देखा, विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन कौन से? रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लैग, लीड। रैंक और डेंस रैंक का क्या डिफरेंस है वो भी देख लो, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन, इसका डिफरेंस क्या है? किसमें इन और आउट पैरामीटर होते हैं, किसमें सिर्फ इन पैरामीटर होते हैं, वो भी देख लो। वेरिएबल और केस स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइप के वेरिएबल है? ओके। और ओके,
लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है? सिर्फ बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में वैलिड रहेगा, और उसको हम क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? कुछ याद आ रहा है? डिक्लेयर कीवर्ड यूज करते थे। डिक्लेयर कीवर्ड का यूज करके हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे जो सिर्फ वैलिड रहेगा बिगिन और एंड ब्लॉक में। ओके। उसके बाद हमने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया था, उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया था? सेट। सेट कीवर्ड यूज किया था, याद है? सेट करके एक वेरिएबल क्रिएट किया था सेट कीवर्ड यूज करके, वो है हमारा लोकल वेरिएबल, वो पूरे स्क्रिप्ट में वैलिड रहेगा। ओके। स्टडी करो, ठीक है? मैंने वही बोला था, इसलिए आप अगर स्टडी नहीं करोगे ना फिर से कंसेप्ट न्यू लगेगा। राइट। देखो ये पता है था आपको, सिलेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, कॉलम का नाम रहेगा, फ्रॉम में टेबल नेम, वेयर में कंडीशन, उसके बाद ग्रुप बाय में एग्रीगेट फंक्शन, हैविंग में भी कंडीशन ऑन एग्रीगेट फंक्शन कॉलम, ऑर्डर बाय और लिमिट। क्लियर है? Okay, मैं आपको एक फाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके।